दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल पर हुए खुलासे के बाद देश में माहौल गर्म है और देश के अंदर चल रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर एक चिंता भी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में मौलानाओं की तकरीर में शामिल हुए और देश के मौलानाओं को एक मैसेज दे दिया। दिल्ली ब्लास्ट में मुस्लिम डॉक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट पर ओवैसी ने चुप्पी तोड़ी। ओवैसी ने कहा कि जो मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं, पढ़ाई वाली जगह बम बनाने की साजिश कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा जो देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है और हर किसी को ऐसे लोगों के खिलाफ खुलकर खड़ा होना होगा। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। ऐसे वक्त में जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, इस कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ हुई कार्रवाई बताया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मौलानाओं के मंच से देश के मुसलमानों से ये बड़ी बातें कही हैं। ओवैसी ने कहा देश का मुसलमान अपने वतन ये यकीनन मोहब्बत करता है अपने वतन से, और मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम अपने ईमान से कोई समझौता ना करें। देश का मुसलमान फसाद और जुल्म को रोके और देश में अमन कायम करने के लिए काम करे। कि लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद हो। और उलमा इकराम की ज़बानों से मैंने सुना है कि ये असल वतन से मोहब्बत है। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं, जो हम करते हैं, तो हम यहाँ पर फसाद को, झूठ को, जुल्म को रोकें। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं और यकीनन करते हैं तो इसको अमन का गहवारा बनाएं। हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं तो वह वतन से मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम अपने ईमान पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम वतन से मोहब्बत करते हैं तो इस वतन का आइन हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी शरीयत पर चलें। तो ओवैसी ने सीधे तौर पर उन लोगों को आईना दिखाया जो आतंकियों को मजहब के आधार पर कवर देने की कोशिश करते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। देश के मुसलमानों को अपना देश और मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। जो चाहे करना है कर लो, मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त इत्तेहाद का है और हमको और आपको इस वतन को बचाने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमको इस वतन को और मजबूत बनाना है। याद रखिए, जो लोग आज नफरत के मजाहरे कर रहे हैं वो वक्त के हुक्मरान जरूर है, मगर वक्त उनके साथ नहीं है, वक्त हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह।